हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट सुमित चौधरी। अभी रिसेंटली यूजीसी की कुछ रेगुलेशंस आई हैं 2026 जिसको लेके बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये रेगुलेशंस क्या है और क्यों है और इनको लेके इतना हंगामा क्यों है। तो और इस वीडियो में हम जो यूजीसी रेगुलेशंस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ये क्या है और क्यों है। व्हाट एंड व्हाई यूजीसी रेगुलेशंस क्या है और क्यों है। देखिए, जो यूजीसी की रेगुलेशंस हैं 2026 ये एक मैंडेटरी है। ये कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है कि वो इसको फॉलो करे या ना करे, उनका डिस्क्रिप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, मैंडेटरी हैं। हर एक इंस्टीट्यूट को इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी क्यों है, क्या पर्पज है इन रेगुलेशंस का, हम वो जानेंगे। ठीक है, जो यूजीसी की है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, इसका पर्पस क्या है, बैन करना पर्पस है। किस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को बैन करना इसका पर्पस है। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन को, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेस्ड डिसेबिलिटी और बर्थ, इसके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बैन करना इस रेगुलेशंस का पर्पस है। और इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर भी बनाना पड़ेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, जो 24 आवर्स जो है हेल्पलाइन की भी एक व्यवस्था करेंगे। ये इसका एक पर्पज है। और अगर जिसने इसको फॉलो नहीं करा, जिस इंस्टीट्यूट ने, तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। पेनल्टीज लाइक उनकी जो है डिग्री प्रोग्राम को रोक दिया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन कुछ कोर्सेज हैं जो उनको रोक दिया जाएगा, और या उनको डी रिकॉग्नाइज भी करा जा सकता है। इन पेनल्टीज को हम, ये जो पेनल्टीज हैं, इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, और फिर हम आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। ये एक न्यूज़ थी। इसमें क्या है कि इस न्यूज़ में क्या था कि एक जो एससी विलेज था, ठीक है, दलित विलेज था, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन बिछाई जा रही थी। तो वहाँ के लोगों ने उसका विरोध करा। विरोध का कारण ये था कि जो ड्रिंकिंग वाटर, पानी की जो सप्लाई है, वो पहले कुछ कम्युनिटी के पास जाता है पानी, और वो कम्युनिटी नाराज थी, उस पानी को शेयर नहीं करना चाहते थे। तो ये एक विरोध हुआ। और ये विरोध किस लिए, क्या पानी की सप्लाई का जो पाइपलाइन है वो नहीं बिछाई जाएगी एक दलित विलेज में। ठीक है, रोहित वेमुला, इनके बारे में तो आप लोगों ने सबने पता ही होगा। एक ये रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने सुसाइड कमिट करी। इन्होंने अपने सुसाइड लेटर में भी ये लिखा कि जो सुसाइड का रीज़न है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये सुसाइड कमिट कर रहे हैं। फिर अक्सर ऐसा होता है कि कोई दलित समाज से है, अगर वो घोड़ी पे अपनी बारात निकाल रहा है तो उसका विरोध होता है। ये भी एक उसी न्यूज़ का ही एक न्यूज़ है ये। तो उनको बारात में पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी और उस तब वो बारात निकाल पाए। और अभी ये तो रिसेंट में था ही, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं गवई साहब, उनके ऊपर किसी ने जूता फेंका। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी सीजीआई की तरफ जूता फेंका गया हो, बट एज अ पहली बार ऐसा हुआ था। क्या इसका कारण ये था कि ये दलित सीजीआई थे, इस वजह से क्या इनके ऊपर जूता फेंका गया था। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मानो आप समाज है हमारा, ठीक है, अपने अपना समाज है, इसमें हर तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, और ये जो अभी न्यूज़ हमने पढ़ी, ये सारी न्यूज़ ये समाज की ही न्यूज़ है। इसी समाज में ये न्यूज़ आ रही है, इसी समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और इसी चीज़ को लेके, और इसी समाज में क्या है, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना। अब जो इसमें जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो हमारे इसी समाज के लोग हैं, इसी समाज से लोग आते हैं जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। और जब ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है, और वही लोग यूनिवर्सिटी का भी पार्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी जो लोग हैं उस समाज से ही तो आए हुए लोग हैं। और ये जो न्यूज़ पढ़ी हमने एग्जाम्पल तौर पे, ये न्यूज़ कहाँ की है, ये समाज की तो न्यूज़ है। और वही लोग, उनमें से उस मानसिकता के लोग अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं,
तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये रेगुलेशंस जो है फ्रेम करी गई है और बनाई गई हैं। आइए अब हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूजीसी रेगुलेशंस का। ये आपको यूजीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी लेके इसको पढ़ सकते हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था ये 13 जनवरी 2026 को आया था, ठीक है। और इसका नाम जो है इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, ठीक है, ये इसका नाम है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं हम, ये कब से एप्लीकेबल है। दिस शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और ऑफिशियल गैजेट में कब की डेट है, 13 जनवरी। तो 13 जनवरी से ही ये इन फोर्स में है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेगुलेशंस का। देखो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इराडिकेट डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को खत्म करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और कौन सा डिस्क्रिमिनेशन, वो किसके बेसिस पे हो रहा है, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कास्ट पे, डिसेबिलिटी पे, particularly against member of scheduled caste and scheduled tribe, socially educationally backward classes, economical weaker section, person with disability, any of them, promote full equity inclusion amongst the stakeholder in higher education institutions। अब देखो इसका कितना अच्छा पर्पज है। इस रेगुलेशन का पर्पज है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। अब किसी रेगुलेशन का एक इतना अच्छा पर्पज होते हुए भी लोग इसके अगेंस्ट में हैं, उनके अपने व्यू पॉइंट होंगे क्यों इसके अगेंस्ट में है, बट इसके पर्पस को देखा जाए, ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसका विरोध करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसका तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है इसका पर्पस। अब इसमें एक चीज डिफाइन करी गई है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करा है। और एक नई चीज ये है इसमें कि जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, नई चीज इन्होंने एड ऑन करी है। क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज तक जब भी देखा है और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के साथ ही देखा गया है, ओबीसीज के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये फर्स्ट टाइम इस एक्ट में इंक्लूड करा गया है ओबीसीज को। जनरली ओबीसीज को इंक्लूड नहीं करे जाते क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी के साथ नहीं होता। अदर डिस्क्रिमिनेशन को भी इंक्लूड करता है ये, ठीक है। ये रेगुलेशन सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इंक्लूड नहीं करती बट अदर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, जो कि एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, यानी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको भी इंक्लूड करता है। इसमें है ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल क्या होगी, ये सब आप चीज़ें पढ़ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अब इसमें आ जाओ पेनल्टीज में। ये कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर कोई इंस्टीट्यूट इसको नहीं मानता, इनको कंप्लाई नहीं करता इन रेगुलेशंस को, तो उस पर क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। फर्स्ट, डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन यूजीसी स्कीम। कोई यूजीसी की स्कीम में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा ऐसे इंस्टीट्यूट को। कोई ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम, उनको डिग्री प्रोग्राम ऑफर करने से रोक दिया जा सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन देने से रोक दिया जा सकता है। प्लस उनकी रिकॉग्नाइजेशन जो कि अंडर सेक्शन 2 क्लोज एफ में होती है, उसको डी रिकग्नाइज करा जा सकता है और उनकी फंडिंग भी रोकी जा सकती है। इस तरीके के कुछ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंस्टीट्यूट पे लगाई जाएगी अगर उन्होंने इसको फॉलो नहीं करते। हम जो करंट स्टेटस की बात करें कि करंटली जो इसका स्टेटस है, इस रेगुलेशन का जो करंट स्टेटस है आज की डेट में जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है रेगुलेशंस पे। तो अभी तो ये इन्फोर्स में नहीं है क्योंकि अब इसके ऊपर स्टे लग चुका है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब इस मैटर को डिसाइड करेंगे, इस रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन होगा। अब नाउ द कोर्ट विल डिसाइड अबाउट दिस रेगुलेशंस।
तो ये था, तो ये थी वीडियो हमारी यूजीसी रेगुलेशन से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों के इसके रिगार्डिंग कमेंट जानना चाहूँगा कि ये सही है या गलत है जो भी हो रहा है, या ये जो रेगुलेशंस आपके अकॉर्डिंग ये सही है या गलत है। आप अपने कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।